नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो अभी जो है आपके बहुत से पेरेंट्स हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होगा या नहीं होगा, कब फॉर्म निकलेंगे, कब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम फॉर्म भरें कि हमारे बच्चे का एडमिशन जो है वो रिजेक्ट ना हो और 100% उनका नाम आ जाए। क्या हमारे बच्चे का एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद केंद्रीय विद्यालय में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्या एज क्राइटेरिया होगा कि मेरा बच्चा इस एज का हो गया है, क्या मैं उसका एडमिशन कौन सी क्लास में करवाऊँ या क्या हम करवा सकते हैं। तो इस सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के तहत मिल जाएगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं जो हमारे चैनल पर दी गई हैं, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट का न्यू नोटिफिकेशन जैसे ही हमारे चैनल पर आएगा वो आपको डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से इजी लैंग्वेज में, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए उस तरीके से हम लोग वीडियो अपने माध्यम से बनाकर आपको भेजेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या कंसर्न है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैडम फॉर्म कब आएंगे और कब क्या कहते हैं बच्चों का एडमिशन हम लोग कराएंगे या कब रजिस्ट्रेशन है, कितने दिन या लास्ट डेट क्या है। तो सभी पेरेंट्स के लिए ये आंसर है कि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि कब से रजिस्ट्रेशन होना चालू होगा। तो अभी जो नॉर्मल सभी लोग कह रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं ब्लॉग्स में और वीडियोज़ में देख रहे हैं कि 27 मार्च से या 1 अप्रैल से एडमिशन फॉर्म है जो आ जाएंगे। तो अभी सबसे बड़ा जो टाइम है कि अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिस वजह से हमारी जो बोर्ड है केंद्रीय विद्यालय के सभी स्कूलों में एडमिशन चल रहे हैं। तो बोर्ड जो है वो बिज़ी है, डायरेक्टर्स बिज़ी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे एजुकेशंस के बिज़ी हैं। तो इसीलिए जैसे ही इनके पेपर ख़त्म हो जाते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, तो वैसे ही नोटिफिकेशन ये लोग रिलीज़ करेंगे। बट अभी ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ऐसा है कि मतलब मंथ एंड में या 1 अप्रैल से ज़रूर जो एडमिशन है वो जल्द से जल्द होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि मतलब अभी ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो 7 साल का है, तो मैं किस क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा 7 ईयर्स का है तो वो दोनों क्लासेस के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबिलिटी उसकी दोनों क्लासेस के लिए, फर्स्ट के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका बच्चा मतलब किस उसमें है, उसका प्रोग्रेस क्या है। अगर वो फर्स्ट के लायक है तो आप उसको फर्स्ट में डालिए, क्योंकि बाद में फिर प्रोग्रेसिंग में इशू होगा, उसके पढ़ाई पर इशू, पढ़ाई में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो आप उसको सेकंड क्लास में डाल सकते हैं। पर मेरा जो पर्सनल कंसर्न है कि आप उसको फर्स्ट में डालिए, जिससे कि आपके एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्लास में एडमिशन के चांसेस जो है वो बच्चों के बढ़ जाते हैं। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास में डाल सकते हैं। जिस भी बच्चे की एज 7 ईयर्स है उसको आप फर्स्ट में डालिए, सेकंड में मत डालिए। ठीक है, और अगर वो पढ़ने में ठीक है और आपको लगता है नहीं जी उन्होंने फर्स्ट में पढ़ लिया है अब उसे सेकंड में डालना है, तो आप डाल सकते हैं। वो आपका राय, अपनी राय है, आप अपना थॉट मतलब अपने तरीके से वो कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि फिर एक और क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या हम मतलब कैसे फॉर्म भरेंगे और किस तरीके से जो है स्कूल का चयन करेंगे, कैसे स्कूलों का चयन करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप फॉर्म जो है जैसे ही रिलीज़ होगा नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा और भी माध्यम से मिल ही जाएगा। आप सबसे अच्छा है कि आप केंद्रीय विद्यालय की जो KBS संगठन .nic.in की साइट है उसको उसके चैनल पर जाके, मतलब उसके उसमें जाके साइट पर चेक करते रहिए कि कब जो है एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हो रहे, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम होता है, रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी होती है वो 15 से 20 दिन की होती है, मैक्सिमम 20 डेज़ होता ही है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से टाइम मिलता है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन लॉटरी जो है सारे एडमिशन कंप्लीट होने के मतलब ये जुलाई अगस्त में निकलती है, तो फर्स्ट लॉटरी सेकंड लॉटरी ऐसे निकलती है कि वहाँ पे एक सिस्टम है, कंप्यूटर का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू जो है वो लॉटरी निकलती है। तो उसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, किसी भी बच्चे का एडमिशन आ सकता है। लेकिन प्रायोरिटी जो दी जाती है सबसे पहले वो RTE कोटा के बच्चों को दी जाती है। 25% सीटें पहले उसको फिल किया जाता है, उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं फिर 3% जो है वो PWD मतलब दिव्यांग बच्चे जो हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। उसके बाद जो बच जाती हैं फिर उन पर काम होता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6।
कैटेगरी 5 में भी आपका ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST ये सारे बच्चों को दिया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको किस एडमिशन फॉर्म आप अपना कभी भी अपने बच्चों का भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें अगर कर लिया और सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से पहले ही, मैं अगर किसी अपना काम मतलब करना चाह रही हूँ या अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रही हूँ, तो पहले हम लोग एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी है, इसको हम अपने पास करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, अपने बच्चे का आधार कार्ड ज़रूर बना लीजिए, और उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसका ब्रीफ में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। और चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ अभी तक आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर इसके बावजूद किसी जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, किसी का ऐसा कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे नंबर पे 9718672861 मेरा नंबर है, आप उस पर भी मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर करूँगी, क्योंकि कई लोग जो है मैम आप नंबर दे दीजिए, तो नंबर मैं आपको वीडियो के मैं बता रही हूँ, आप वहाँ से जाके ले लीजिए, पर डिस्क्रिप्शन में हम लोग नंबर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल कॉल्स बढ़ जाती हैं। तो आप हमें मैसेज और व्हाट्सअप के थ्रू बता सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है हम सॉल्व करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बना के रख लेने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसकी खिंचवा के रख लेनी है, उसका आधार कार्ड बनवा के रख लेना है। अगर आप BPL कोटे से भर रहे हैं या लो पावर्टी उससे भर रहे हैं लाइन से, तो आपको अपना BPL कार्ड बनवा के रख लेना है। बच्चे का नाम अगर उसमें मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, एडमिशन हो जाएगा, पर उसको भी आप चढ़वा लीजिए, ठीक है। और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के उससे कर रहे हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको बनाकर देना है। RT कोटा के इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपके लो इनकम सर्टिफिकेट वो आपको बना के रख लेना है। और डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो कि लगता है 5 किलोमीटर आपका जो होता है अर्बन, और 8 किलोमीटर शहरी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र मतलब अर्बन क्षेत्र, रूरल क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन क्षेत्र। अगर अर्बन क्षेत्र में है आप तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहना चाहिए, और अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल है, तो रूरल एरिया में आपका 8 किलोमीटर तक में बच्चे का एडमिशन हो जाता है। आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए 3 जगह पे 3 स्कूल जो है, 3 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरने के बाद सारी डिटेल सबमिट करने के बाद स्कूल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे 1 2 3 विद्यालय का चयन करने का ऑप्शन आता है। तो पहले आप एक विद्यालय का डाल दीजिए, फिर 2 का, फिर 3 का, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए और भी स्कूल में रजिस्ट्रेशन कर दें, तो इतना ध्यान रखना है कि उसी स्कूल में आप 2 नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। मीन्स कि मैंने जैसे केंद्रीय विद्यालय पटपड़गंज का एडमिशन एक सिम से कर दिया और दूसरी सिम से मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रही हूँ, फिर उसी स्कूल को सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिटेल है वो फैच कर जाएगा, और उसके बाद जो आपने पहले भरा है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और आप जो भर रहे हैं दूसरा भरा है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब सारे रिजेक्शन आ जाएंगे। तो उस स्कूल को छोड़ के अगर आपके एरिया में केंद्रीय विद्यालय के और भी स्कूल्स हैं, तो आप एक सिम से 3 स्कूल का चयन कर सकते हैं, और एक सिम और एक मेल ID से दूसरे स्कूलों का चयन कर सकते हैं, जिससे कि आपके चांसेस जो है बच्चे के एडमिशन होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी XYZ आपको पूछना है, या कुछ आपको आंसर करना है, क्वेश्चन का आंसर जानना है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अभी आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बताएं, और कौन सा केंद्रीय विद्यालय जो है आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। सबसे बेस्ट मतलब नंबर 1 का जो केंद्रीय विद्यालय है वो रुड़की का है। इसके अलावा भी अगर आप कहते हैं कि हमारे एरिया के जो केंद्रीय विद्यालय है वो मतलब बेस्ट है, तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। वैसे केंद्रीय विद्यालय सारे ही बेस्ट होते हैं, सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ें, और जो माँ बाप नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है कि वो पढ़ें। मैं ये भी चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है जो भी हमारे पेरेंट्स, मतलब जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनकी सैलरी भी बहुत कम है और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोर वर्ग से हैं, खुद पेरेंट्स विकलांग हैं, उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि उन्हें उनके बच्चों को अच्छी सुविधाएं दी जाए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा,
और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।